बोले श्री बांके बिहारी लाल की की जय। जय। अभी देखो ये निर्जला एकादशी गई है। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? वैसे निर्जला एकादशी का महत्व ये होता है कि निर्जला एकादशी को बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए निराहार रह के इसका व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी शक्ति नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है तो फलाहार ले सकते, लेकिन अन्न का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लेकिन निर्जला एकादशी में चरणामृत लेने से का विधान है, क्योंकि जो विष्णु भगवान का चरणोदक है उसका लेने का विधान है, क्योंकि वो हमारी अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु उपादोदकम पित्वा पुनर्जन्मनि निवेद्यते। वो हमारे कई प्रकार की अकाल मृत्यु को हरण करता है, कई प्रकार के विघ्न विनाशों का हरण करता है, कई प्रकार के हमारे आदि व्याधि अनैतिक जो शक्तियां हैं उनका विनाश करता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी में भी विष्णु को चरणादक यानी चरणामृत लेने का अधिकार होता है। लेकिन चरणामृत भी इतना होना चाहिए कि वो अंजलि से नीचे नहीं टपकना चाहिए। थोड़ा चरणामृत का महत्व ये होता है कि वो अंजलि पे मात्र 3 बूंद होना चाहिए। और चरणामृत का तभी महत्व होगा कि 3 बूंद हमारी चरणामृत की केवल जीभ से कंठ तक ही रह जाए, और अगर वो कंठ से नीचे जाती है तो फिर वो चरणामृत नहीं रहता, वो विष के समान हो जाता है। फिर वो विष के समान हो जाता है। इसलिए चरणामृत लेने का हमारा अधिकार है। लेकिन चरणामृत इतना लो कि वो कंठ से अंजलि से नीचे, क्योंकि अगर अंजलि से नीचे अगर 1 बूंद भी गिर जाती है, क्योंकि चरणामृत का विधान है, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि चरणामृत भर भर के ले लेते हैं, और अगर वो अज्ञानता की वजह और अगर वो 1 बूंद अगर नीचे गिर जाती है तो उसकी 1 बूंद गिरने से 7 गौ मरने का पाप लगता है। आप विचार करो। और कई लोगों को मैं मंदिरों में देखता हूँ, महाराज बड़ी बड़ी आचमनी है, भर भर के दे, वो यहाँ से और वहां तक फैलता रहता है। तो ऐसा कभी पाप नहीं करें। अज्ञानता बस है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ तो कोई पाप भी नहीं है। नहीं है, पाप तो वहाँ ही है जहाँ ज्ञान है। जानबूझ के हम कर रहे हैं। हमें खूब बताया कि जहाँ चींटी नहीं है, चींटियों पे पैर रखे। समस्या तो क्या महाराज जी, आजकल क्या है कि देखो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैसे ये तो बहुत बड़ा पाप है ना। लेकिन हमारे आजकल मंदिरों में कहीं चले जाओ, कुछ तो ब्राह्मण बैठे हैं, कुछ ब्राह्मण बन के बैठे आड़ में। तो उन्होंने बाल तो रखा लिए बड़े बड़े, दाढ़ी रखा ली, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन लिए, वस्त्र धारण कर लिए, तो लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि पूजा कैसे की जाती है, भगवान के सामने कैसे बैठा जाता है, भगवान की सेवा कैसे की जाती है। ज्यादा चल रहा था, तो वो उनके अंदर महत्व नहीं। पाखंड कई में लोगों को देखता महाराज ठाकुर जी नीचे बैठते हैं और जो पूजा करते हैं पुजारी वो आसन लगा के ऊपर बैठते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, ये नियम है कहीं नहीं, लेकिन जी के ऊपर बैठ, लेकिन क्या है कि आजकल भगवान को कम पुजा रहे हैं, खुद ज्यादा पुजा। बस यही कारण है। एकादशी के देखो महत्व ऐसा पाखंड बना दिया है वैसे लंबी लंबी लटावारों ने। व्रत करने से एक बार भीमसेन ने ये कहा था भगवान श्री कृष्ण से, बोले प्रभु मैं तो भोजन भट्ट हूँ, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता है, और महीने में 2 एकादशी आती हैं, और मेरे जितने भी पांडव भाई हैं, द्रौपदी हैं, जो भी हैं, सभी एकादशी का व्रत करते हैं। प्रभु मेरे को कोई आप ऐसा उपाय बताओ कि जो एक व्रत करने से मेरे को साल की जितनी भी एकादशी आती है उनका पूर्ण हो जाए। भाई करने का क्या है कि छोटा सा कर्म करें और उसमें बड़ा फल प्राप्त हो। तो ये हम आप सभी यहाँ करते हैं कि हे परमात्मा कोई ऐसा कोई उपाय करें कि छोटा सा काम करें और ज्यादा फल की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बोले भैया भीम, इसके लिए तो ज्येष्ठ में शुक्ल पक्ष जो एक निर्जला एकादशी आती है, अगर उस एकादशी का तुम व्रत करोगे तो उस एकादशी के प्रभाव से आपको और पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी हैं उनका भी जोड़ लगा के 14 एकादशी होती है। अगर उनका सबका फल तेरे को प्राप्त करना है तो तुम एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत आप करो। तो जब ऐसा किया तो भीमसेन को बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति हुई, उसको विजय से प्राप्ति हुई, दुर्योधन पर उसने पुण्य तो कमाने के लिए वो जंगल में गए ही थे,
यही तो कहा दुर्वासा ने कि तुम तो पुण्य कमाओ, क्योंकि- व्यास जी ने कहा क्योंकि यही देखो, कहा तो पुण्य एकादशी कमाने का महत्व इतना है कि परमात्मा उसके दास हो जाते हैं। पुराणों में कथा आती है सूर्यवंशी की कि महाराज अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी का व्रत का ये भी नियम है कि अगर एकादशी का हमने व्रत किया है तो उस एकादशी व्रत का पारायण यानी व्रत खोलना द्वादशी में अनिवार्य है। और अगर हम द्वादशी में नहीं खोलते हैं और त्रयोदशी लग जाती है तो फिर उस व्रत का कोई प्रभाव नहीं रहता है। जैसे कई बार क्या है कि एकादशी है, दूसरे दिन द्वादशी थोड़ी बहुत रहती है, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है, और जब त्रयोदशी लग जाती है और एकादशी में द्वादशी में पारायण नहीं किया है तो फिर एकादशी का कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही एक बार राजा अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी का व्रत करने के बाद वहाँ पर दूसरे दिन उनके वहाँ पर दुर्वासा ऋषि पधार गए। एक अम्बरीश महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज हमारी अयोध्या नगरी धन्य हो गई कि आज हमारी नगरी में हम दुर्वासा ऋषि पधारे हैं। बोले प्रभु आप ऐसा करो, मैंने एकादशी का व्रत किया है, आप आइए और आप आज पारायण कीजिए, प्रसाद पाइए, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूंगा। उस दिन क्या किया कि महाराज अम्बरीश ने जैसे कहा, दुर्वासा ऋषि बोले अच्छी बात है महाराज, राजन आप अपने भोजन प्रसाद की तैयारी करो, मैं जाता हूँ सरजू में स्नान इत्यादि करके आता हूँ। जब स्नान करने के लिए अम्बरीश महाराज गए, दुर्वासा ऋषि गए, तो दुर्वासा ऋषि को थोड़ा विलम्ब हो गया। इधर अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों ने कहा कि बोले राजन द्वादशी के कुछ फल रह गए हैं और त्रयोदशी लगने वाली है, और आपका द्वादश एकादशी का व्रत का महत्व तभी फल मिलेगा आपको जब आप द्वादशी में पारायण कर लोगे। तो बोले क्या करें? बोले प्रभु, बोले राजन श्री बोले नहीं, मैं ब्राह्मण को मैंने निमंत्रण दिया, जब तक मैं ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगा तो उससे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन जब सबने ब्राह्मणों ने समझा, बोले प्रभु राजन ठाकुर जी का जो चरणामृत है उसका लेने से पाप नहीं लगता है, बोले उस चरणामृत को आप पान कर लोगे तो आपके व्रत का पारायण भी हो जाएगा और आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने का दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने उस अम्बरीश महाराज ने वो चरणामृत का हाथ में लेके सेवन करना ही चाहा था, लेकिन इतनी देर में से वहाँ दुर्वासा ऋषि आ गया। और दुर्वासा ऋषि आप जानते हैं बड़े क्रोधी थे। उन्होंने तो जैसे ही देखा और एकदम देखते एकदम आग बबूला हो गए। बोले अरे दुष्ट, कर लिया, बोले तूने ये क्या कर रहा है? एक ब्राह्मण को तूने निमंत्रण दिया है और एक ब्राह्मण को बिना भोजन कराए तू भोजन कर रहा है। बोले मैं अभी तेरे को देखता हूँ। उन्होंने महाराज अपनी जटा उखाड़ी और जमीन में पटके उसे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। जब कृत्या राक्षसी मेरे भगवान को उस अम्बरीश को मारने के लिए आई, अम्बरीश ने कहा, बोले प्रभु अगर मैंने आज तक किसी ब्राह्मण में और भगवान में अगर अंतर नहीं समझा हो तो ये कृत्या शांत हो जाए, और अगर मैंने अंतर समझा हो तो ये कृत्या आकर मुझे मार दे, मुझे कोई भय नहीं है इस चीज से। शांत हो गई। जब ऐसा भाव अम्बरीश के मन में आया तो महाराज भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और हम उस कृत्या नाम की राक्षसी का वहीं से उद्धार कर दिया, वहीं उद्धार कर दिया। महाराज दुर्वासा ऋषि के दुर्वासा ऋषि महाराज एकदम भागते भागते महाराज इंद्र के पास में गए, ब्रह्मा के पास, सभी के पास गए, लेकिन सबने कह दिया, बोले भैया मैं भगवान के भक्त के अपराधी की रक्षा नहीं कर सकता। और ये आज भी है, अगर कोई ब्राह्मण को सताए तो सुखी नहीं रह सकता। तो यही कह रहे हैं, सुखी नहीं रह सकता है। उसका धन को हरण कहिए ब्राह्मण को, तो गौ ब्राह्मण अगर इसको अगर किसी ने सताया है तो उसका जीवन सुख में नहीं रहता है। ये आज भी निश्चित है, क्योंकि शास्त्रों का विधान है, ये हमारा मन ग्रंथ नहीं सा। जो शास्त्रों ने जो बनाया है वो पूर्ण है, उसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है। लेकिन जो हमारे मन ग्रंथ जो आजकल जो प्रश्न और उत्तर बन रहे हैं तो उसमें कई प्रकार का विवेचन है, कई प्रकार की व्याधि आती है, कई प्रकार का सोचना पड़ता है। और फिर कहते हैं महाराज हम तो इतनी पूजा करते हैं कोई ठिकाना नहीं, लेकिन कोई फल नहीं। अरे भैया फल कहाँ से मिलेगा? आपने शास्त्रों के विरुद्ध आचरण किया है तो फल कहाँ से मिलेगा? भाई फल तो हमको तब मिलेगा। ये कहने का मतलब ये है कि हम जयपुर तो जब ही पहुंचेंगे, हम जयपुर की रास्ता पे चलेंगे। भाई हमको पहुंचना है जयपुर,
और जा रहे हैं दौसा बस्सी, तो जयपुर थोड़ी पहुंचेंगे। और आप फिर विचार करोगे साहब हम दौसा नहीं, जयपुर नहीं पहुंचे। अरे भैया जयपुर तो आप तब पहुंचोगे जब जयपुर के रास्ते पे चलोगे। डॉक्टर दवाई देता 8 दिन के, उसको 4 दिन में ले लेते, वो कुछ काम फायदा थोड़ी होगा। वो तो नुकसान के बाद जैसे बताइए उसी नियम से लेंगे तो वो तुम्हारे काट करेगी। और तुम उसको उल्टी सूटी खाएंगे सुबह की शाम, शाम की सुबह, तो वो तो फिर वैसे ही ऐसे ही। तो सबने जब मना कर दिया तो बोले भैया हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते और तुम भैया भगवान विष्णु के ही पास जाओ। वही बताया। तो विष्णु भगवान ही तेरे को कोई रास्ता निकाल रहे। भगवान विष्णु के पास में दौड़ते महाराज आज भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़ खड़े कर दिए। बोले महाराज मैं मेरे भक्त के अपराधी की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन। वही करेगा। बोले मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। भगवान भक्त मेरे को नहलाता है तो नहा लेता हूँ, खिलाता है तो खिला लेता हूँ, सुलाता है तो सो जाता हूँ, अर्थात मंदिर में चुपचाप बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से मन से कुछ काम नहीं कर सकता। बोले तो प्रभु क्या करें? बोले यही आपके लिए एक नेम है कि आप जाओ और अम्बरीश के पास में, और अम्बरीश महाराज अगर तुम्हारे को माफ करते हैं तो तुम्हारा कल्याण है, और नहीं तो मेरे पास में इसकी कोई औषधि नहीं। आज दुर्वासा ऋषि महाराज भक्ति 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 12 महीने बीत गए थे। ऐसा शास्त्रों का विधान है महाराज जी कि 12 महीने के बाद जब आज पहुंचे हैं, तो आज भी अम्बरीश महाराज ने ये संकल्प किया है कि जब तक एक ब्राह्मण को मैं भोजन नहीं कराऊंगा, जब तो मैं जल का भी आचमन नहीं कर सकता हूँ, चरणामृत नहीं ले सकता हूँ। लेकिन जैसे दुर्वासा ऋषि ने देखा अम्बरीश महाराज को देखते ही दुर्वासा ऋषि उनके चरणों में लेटना चाहिए, लेकिन वो आप ऐसी उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे इन चरणों में तो लेट लेट के हमारा जीवन आज धन्य हुआ है, और जिस जगह इन चरणों की ही कृपा से तो है। अगर आज इन चरणों की रज नहीं मिलती तो आज हम इस जगह नहीं होते। आज अम्बरीश महाराज के दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया है। अब तो दुर्वासा ऋषि बोले राजन और तो जो होगा लेकिन पहले सुदर्शन को शांत करो, नहीं ये मेरे को जगा के मार देता है। भगवान ने अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोले प्रभु अगर किसी ब्राह्मण और संत में आज तक कोई अंतर नहीं समझा हो तो ये सुदर्शन चक्र शांत होकर अपने धाम को चले जाए। तो सज्जनों सुदर्शन चक्र उसी समय शांत होकर अपने धाम को चले गए। अम्बरीश महाराज ने श्री दुर्वासा ऋषि को बड़ी सुंदर स्वतंत्र व्यंजन बनवाए, उनको भोजन प्रसाद की, उनका आशीर्वाद लिया। तो सज्जनों जो इस एकादशी का महत्व यही होता है कि इस एकादशी के व्रत करने से कई प्रकार के हमारे पाप, कई प्रकार के हमारे अनैतिक जो शक्तियाँ वो नष्ट होती हैं और हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, और जितने भी हमारे दुख दारिद्र होते हैं वो हमारे समस्त नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस एकादशी का व्रत बड़े पवित्र भाव से करना चाहिए। कोई चीज चाहिए पवित्र भाव से तो सब कुछ ही करना चाहिए। एक नियम ये है कि ये दशमी के दिन ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए। अपने विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष भाषण नहीं करना चाहिए, और ऐसे दशमी के दिन भी ऐसे कोई गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाएं, ऐसी कोई तामसी वस्तु का सेवन नहीं करें जिससे अपने मन में विचार में तामसी वृत्ति उत्पन्न हो। तामस की तो सभी जगह नहीं कर रहे हैं शास्त्र तो कर रहे हैं, इस समय तो विशेष ध्यान रखना है। जो तुम अब भोजन कर रहे हैं ये तामसी कर रहे हैं, हम जो कुछ ये करा मीठा खा रहे नहीं अब वो सब ये तामसी का, ऐसे भजन बनेगा ही नहीं। तो इसी वजह से की भोजन करेगा भजन तो उसी का बनेगा। भाई देखो भजन तभी बनता है जब शुद्ध हम अन्न का सेवन करते हैं। क्यों कहते हैं ना शास्त्रों नेम है कि जैसा पियोगे पानी और जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। क्योंकि दूषित मन अन्न को खाने से तो बड़ी बड़ी महारथियों के मन दूषित हो जाते हैं। कह रहे हैं भीष्म पितामह कह रहे हैं महाभारत में मैंने भाई दुर्योधन का वो खा लिया। जब द्रौपदी ने ये प्रश्न किया कि सब महाराज ऐसे ऐसे बात है, तो जब द्रौपदी जब हंस गई बोले महाराज ये क्या है? बोले उस समय भी आप पितामह थे और आज भी हैं, लेकिन उस समय आपको धर्म और अधर्म का आपको पता नहीं था। क्योंकि जब मैंने दुशासन मेरी साड़ी का स्पर्श कर रहा था, खींच रहा था, तो मेरे को निर्वस्त्र कर रहा था, लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे ही ये प्रश्न किया था। वो बोले पितामह, बोले सबसे पहला एक नेम है कि एक रजस्वला नारी को राजसभा में बुलाने का कौन सा नेम है?
बोले प्रभु दूसरा मैंने ये भी आपसे प्रश्न किया था जो पहले कि महाराज जो रानी है राजघराने की नारी है, उस नारी का राजसभा में आने का क्या अधिकार है। तीसरी बात ये भी मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जब पांडव लोग अपने आप को हार गए, मोहर लगाने का वो तो अधिकार ही नहीं था। जब अपने पहले लगा देते मुझे, तो जब अपने आप को हार गए तो मुझे पर उनको दांव पे लगाने का अधिकार किसने दिया? जवाब किसी ने नहीं दिया वहाँ। लेकिन वो लेके पिता में आपको उस समय इस ज्ञान का ज्ञान नहीं था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। लेकिन आज तुमको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? तब जब ईश्वर पिता ने कहा बोले बेटी ये तेरा दोष नहीं है, ये मेरा ही दोष है, क्योंकि उस समय मेरे को पुण्य पाप का ज्ञान तो था, लेकिन मैंने अन्न एक ऐसा खाया था कि उस अन्न जल से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था, कुछ निर्णय ले ही नहीं सका, जिससे कि मेरे को ये तो दिख रहा था कि ये पाप हो रहा है, तो मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, लेकिन बोला नहीं कुछ। मेरे अंदर मन में ये भावना दृढ़ नहीं हुई कि मैं इसको रोक सकूं, और रोक देते नेक आवाज निकाल देते रुक जाता, हिम्मत नहीं थी किसी की। और विदुर बोला तो यही तो बस जाता विदुर भक्त था, वो ऐसी चीज नहीं, वो तो सिर्फ अपने कोई नहीं बोल पाया पूरी सभा में, और विदुर बोला भगवान की सेवा करना। तो भैया नेम यही है कि भैया सत्कर्म करो, ज्यादा से ज्यादा जितने सत्कर्म करोगे, गौ सेवा करोगे, ब्राह्मण सेवा करोगे, किसी जीव की हिंसा नहीं करोगे, परमात्मा की सेवा में लीन रहोगे, माता पिता की सेवा करोगे, बुजुर्गों का सम्मान करोगे, तो भैया इसी में सदगति है। कुल मिला के हमारा तो एक ही, और भक्ति करें और इन काम न करें तो बुना सफल है, बुना सफल है। चाहे हम चाहे सीढ़ी तो यही है चलने की, तो चलने पहले तो इस सीढ़ी पे पैर रखो, इसके बाद दूसरी आएगी। भाई जब तक सेवा भाव हमारे नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होना। दूसरों के प्रति सम्मान करना सीखो, दूसरे के प्रति दया भाव बनाओ, बस यही है, तब आगे सब कुछ मिल जाएगा। यही है सबसे बड़ी, अपने आप मिलती जाएगी सभी, अगर तुम इसमें लगेंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल।